हेलो डियर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज हम क्लास 12th सॉल्यूशन का जो लेक्चर नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, मास फ्रैक्शन के बारे में, एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में। अगर टाइम बचा तो वो जो बाकी परसेंटेज टर्म्स हैं वो भी इसी में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं, परसेंटेज टर्म्स और जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बचे हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल्स मतलब नए पैटर्न के न्यूमेरिकल्स, वो हम अगली वीडियो में लाइव में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इससे पहले हम ये बताएं कि वीडियो में आ रहा है बिल्कुल। इससे पहले हम ये देखें कि जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम डिनोट करते हैं काई से, या हम इसे डिनोट करते हैं ईटा से, या तो हम इसे डिनोट करते हैं जीटा से। ये इनका सिंबल है मोल फ्रैक्शन, ईटा या जीटा या मोल फ्रैक्शन का इसे डिनोट करते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन एक्चुअली? इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज number of moles of component. It is defined as number of moles of component to it is defined as number of moles of a component to total mole of a solution. It is defined as the mole fraction. It is defined as the number of moles of a component to total mole in a solutions. यानी मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल मोल्स that are present in a system, यानी that are present in a solutions। एक सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं उसको डिवाइड करेंगे ऊपर किसे? टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। एंड यू नो व्हाट इज दिस कंपोनेंट? इसमें आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, इसमें आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे। या अगर हम सिंपली देखेंगे, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज सिंपली डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। या अगर हम इको डिफरेंशियल से यहां पर लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इट इज अ सिंपली फ्रैक्शन ऑफ मोल, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल in a component, it is a fraction of mole in a component। एक कंपोनेंट में मोल का जो फ्रैक्शन होगा उसी को हम मोल फ्रैक्शंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, व्हाट इज दिस बी? दिस इज सॉल्यूट। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड आई वांट टू कैलकुलेट दिस, एंड मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है मेरे पास? सॉल्यूट। तो ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नीचे मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी नीचे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। जब भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, आई वांट टू पुट अपवर्ड्स, एंड उसे हम ऊपर लिखेंगे एंड डिवाइड करेंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस? वो तो हम निकालेंगे। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे। This is mole fraction of B. This will be your mole fractions of A. Okay. In other words, हम इसको आसान बनाएंगे। हम लिखेंगे mole fraction of A that is equal number of moles of A. नीचे लिखेंगे number of moles of total NT, that is total mole that are present in solutions, that will be the mole fraction of A. अभी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एंड कुछ पॉइंट्स मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने याद रखना पड़ेगा। ये जो मोल फ्रैक्शन है, क्या है? मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ये यूनिटलेस होता है, एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। एंड दूसरा पॉइंट आपने याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ each component is equal to 1। जब हम मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स का सम करेंगे वो 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है आपको अभी समझ में आएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट डाउन करें, पॉइंट नंबर सेकंड नोट डाउन करें, पॉइंट नंबर थर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट
mole fraction of each component is always less than 1। अगर आप ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे वो हमेशा 1 से कम होगा। चलिए मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा आप सब बच्चों को, आप सब स्टूडेंट्स को, आप सब भाई बहनों को जो यहां पर इस समय वीडियो देख रहे हैं। चलिए बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। आपने देखा डेफिनेशन से पता चला, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। जो टोटल मोल सॉल्यूशंस में होंगे यानी फ्रैक्शंस ऑफ मोल हमने करना पड़ेगा। एंड जिसका भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है उसे मैं ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स, नीचे में मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल समझ में यहां तक आ रहा है? ओके। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड आई विल पुट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही आपका सॉल्यूशन बनाएगा। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मुझे लिखना पड़ेगा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। एंड मैंने बोला मोल फ्रैक्शन आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, जब हम सारे मोल फ्रैक्शंस का सम करेंगे वो 1 के बराबर आएगा। कोई बोलेगा सर मुझे एग्जांपल दीजिए, मेरे पास एक बेहतरीन से एग्जांपल्स हैं, आप समझ लीजिए। इधर मान लिया मेरे पास एक रोटी है, क्या है? रोटी। एंड ये रोटी मुझे आप सबको देना है। एंड मान लीजिए मेरे पास इस समय 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एंड अगर मेरे पास एक रोटी है तो मुझे ये 4 बच्चों को देना पड़ेगा। आप मुझे बताओ एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा? एक बच्चे को 25% मिलेगा ना? हाँ, तभी तो 4 बच्चों को पूरी रोटी मिल पाएगी। यस। एंड अगर एक बच्चे के पास 25% है, क्या वो उस एक रोटी के बराबर है कि उस एक रोटी से कम? उस एक रोटी से कम। यानी सम, मैंने क्या बोला? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। जब मैं इन सब का सम करूंगा, यानी 4 बच्चों को मैंने एक रोटी दिया। अब अगर मैं ये जो कंपोनेंट्स इसमें किया, एक कंपोनेंट 2 3 4, यानी इसको मैंने 4 हिस्से किए। अब इस सबको मैंने एक एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अगर इन सबका मैं सम करूंगा, सबको वापस लूंगा, सबसे वापस लूंगा, एंड जब मैं सम करूंगा क्या ये उसी एक रोटी के बराबर आएगा कि नहीं? बिल्कुल आना भी तो चाहिए ना, एक रोटी के बराबर, यानी सम हमेशा एक के बराबर होगा। अच्छा, इस रोटी से जो एक पार्ट होगा, इस रोटी से कॉल आ रही है यार, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए घर वाली कॉल कर रही है। चलिए अब देखो इधर, अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, अगर एक कंपोनेंट की बात करूंगा, यानी इसमें पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करूंगा, इस पार्ट की बात करूंगा, क्या ये एक रोटी के बराबर आएगा कि उससे कम? बिल्कुल उससे कम आ जाएगा। समझो कशिर पर तो ये अगर मैंने फॉर एग्जांपल एग्जांपल है वो मैंने पिज्जा, ये पिज्जा शुस दिवान 4 नफरन खेन खतरा, ठीक? अथ कर 4 पार्ट, अमिक पार्ट कंपोनेंट। तो अगर मैं 4 पार्ट कर पिज्जा कस कंपोनेंट 4 पार्ट, 4 कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट दित में पन्न 4 स्टूडेंटन, यानी पिज्जा पार्ट दित में 4 स्टूडेंटन। एंड अमो मज अगर बह पर्टिकुलर कह स्टूडेंट तुलन यमिस पार्ट, क्या ये पार्ट, क्या ये कंपोनेंट अकिस पिज्जा बराबर कि अमिश कम? यह अमिश कम। एंड वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। इसी भी द मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा एक से कम होगा। वन अगर बह यम पिज्जा पार्ट यमिस 4 बर्गर दी, अमन वापस हम ये बन एक पिज्जा बराबर, यानी इनका सम एक के बराबर होगा। यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, यानी आई वांट टू राइट हियर द समेशंस ऑफ मोल फ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी व्हाटएवर वी हैव, इफ वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब भी हम मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे एंड उस मोल फ्रैक्शन का सम एक के बराबर होगा। Are you getting my point? Yes. Now हम थोड़ा सा इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। I have a container, मेरे पास एक कंटेनर है। मैंने मानकर चला इस कंटेनर में 4 इस तरीके से स्क्वायर है, इस कंटेनर में 3 ट्रायंगल हैं, इस कंटेनर में एक डब्बा इस तरीके से है। अब मैंने मानकर चला ये कंपोनेंट फर्स्ट है, हमारे पास एक कंपोनेंट फर्स्ट, एंड दिस इज कंपोनेंट सेकंड, एंड दिस इज कंपोनेंट थर्ड। ओके। एंड मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, हम मानेंगे इनका मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट मैंने अज्यूम किया वो कितने हैं? 8 हैं। क्यों? 4 3 1 1 8, ठीक। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट कितना होगा, इसका मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालोगे? एंड जिसका मुझे निकालना है उसे ऊपर लिखिए, कंपोनेंट फर्स्ट को ऊपर लिखिए कितने हैं? 4। नीचे क्या मैं नीचे भी 4 लिखूं ना? नीचे इन सब का सम वो 8 होगा।
ओके, नाउ व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसका निकाला उसे ऊपर कंपोनेंट सेकंड 1 2 3 डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मोल जो इस कंटेनर में, वो तो टोटल 8 है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कंपोनेंट सी 1 डिवाइड बाय 8। अगर मैं इन सबको जोड़ूं यानी सम करूं, सम ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड वो किसके बराबर आ जाएगा? करे चेक, कंपोनेंट फर्स्ट क्या है 4 डिवाइड बाय 8, कंपोनेंट सेकंड क्या है 3 डिवाइड बाय 8, कंपोनेंट थर्ड क्या है 1 डिवाइड बाय 8, एंड 8 कॉमन है, नीचे 8 है, एंड ऊपर 4 3 7 1 8, एंड ये भी 8 है, 8 8 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। जब भी इनका सम करोगे वो 1 के बराबर होगा। अच्छा 4 बाय 8 1 के बराबर है? नहीं, ये 1 से कम है। 3 बाय 8 1 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, 1 से कम। क्या ये 1 के बराबर? बिल्कुल भी नहीं, 1 से कम। एंड जब भी हम इन सब मोल फ्रैक्शंस का सम करेंगे ना मेरे बेटा, एंड वो 1 के बराबर आएगा। अगर इसमें किसी एक पार्ट को लूंगा वो 1 के बराबर नहीं, वो हमेशा 1 से कम होगा। आई होप कि मोल फ्रैक्शंस में यहां तक आपको बेसिक चीजें समझ में आया होगा। अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में आया होगा, आई वांट टू पुट बेसिक क्वेश्चंस, आई वांट टू गिव अ बेसिक क्वेश्चंस, एंड मुझे आप सबसे इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास 2 मोल मैंने साल्ट डाला, एंड इस कंटेनर में मैंने 3 मोल शुगर डाला, एंड इस कंटेनर में 6 मोल वाटर है, एंड मुझे आप बताओ मोल फ्रैक्शंस ऑफ दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इन सब का मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करके दीजिए। हाँ तो करना है, आएगा कि नहीं? बस एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम किया था, एंड लाइव स्ट्रीम हो नहीं पा रही थी, बट एक दो क्वेश्चंस आई उसमें। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि सर आप लाइव ही पढ़ा दीजिए सारा। ठीक है, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है कि सारा लाइव पढ़ाऊंगा, पढ़ा दिया जाएगा, बट बी ऑनेस्ट मुझे भी लाइव सही से नहीं आता है कि लाइव स्ट्रीम कैसे करनी है, मुझे सही से नहीं आती है इस पे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि लाइव स्ट्रीम में क्या है कि फिर तो प्रॉपर एक टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपलोडेड वीडियो है, कभी भी आप देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंड लाइव स्ट्रीम में क्या है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ज्वाइन करिए। कम से कम लाइव स्ट्रीम में मेरे पास ज्यादा नहीं, कम से कम 50 ही होने चाहिए, एंड ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे तक, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 20 30 40 50 बच्चे होने चाहिए लाइव स्ट्रीम में, ताकि पढ़ाने में मजा आ जाए। एंड इफ यू वांट देन आप ही डिसाइड करो कि अगर आप सब लाइव स्ट्रीम में जुड़ोगे तो हम पढ़ाएंगे लाइव, ओके, इफ नॉट तो ऐसे ही क्लास चलाएंगे। ओके, निकाले मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालोगे? पहले मुझे बताओ इस कंटेनर में क्या है, साल्ट है, शुगर है, वाटर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट ये 2 है, ये सॉल्वेंट है, एंड 2 3 11, 2 3 6 ये 11 हुआ। आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल इसमें 11 है। ओके, आई वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है? साल्ट, यानी मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ साल्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी किसका? नीचे लिखेंगे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इन सब का सम। ओके, एक में दिखाऊंगा, दो आप खुद करें। मोल फ्रैक्शंस ऑफ साल्ट दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट कितने? साल्ट के 2 मोल हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 11 सॉरी 6, तो सम करोगे 2 डिवाइड बाय 11 आ जाएगा। ओके, नाउ आप मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना होगा? ऊपर जिसका निकाला है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितने? 3 डिवाइड बाय टोटल इनका सम 11। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? जिसका निकालना है, ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 6, नीचे 11। अब सम करेंगे, यानी आई वांट टू सम समेशंस ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, करे सम इसका, एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ समेशंस ऑफ साल्ट कितना है? साल्ट का मोल फ्रैक्शंस क्या है? 2 डिवाइड बाय 11 11, एंड इसका कितना है? 3 डिवाइड बाय 11, इसका कितना है? 6 डिवाइड बाय 11, एंड नीचे कॉमन क्या आ जाएगा? 11, इनका सम 11 11 11 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1, एंड हमेशा आना भी तो चाहिए 1 के बराबर। अगर ये आपको समझ में आया, अगर मोल फ्रैक्शंस का ये समझ में आया, तो मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, एंड मैं चाहता हूं कि सारे इस सवाल का जवाब देंगे, सारे इस सवाल का जवाब देंगे। जो जो इस सवाल का जवाब देगा, जिस क्वेश्चन जवाब दी कमेंट सेक्शन जसमस, एंड यमसुन आंसर सही है, जिस गड जवाब दी, एंड तमे जिम्मेदार है, एंड तमे स्कार बदार पे एम पे सुकर में सेकेंडर से बिगड़ में ज़ाहिर है यूसीएफ सवाल लाइव कर दिए, क्योंकि क्लास में मैं ऑलरेडी आपको 10 रुपए 20 रुपए कभी देता हूं सवाल के लिए, एंड जो इस सवाल को यहां पर करके देगा, एंड आई प्रॉमिस कि उसको मैं 10 रुपए वो सेकेंडर भेजे, मैं उसको 10 रुपए सेंड करूंगा। इस सवाल को सॉल्व करके दीजिए, एंड आसान सा सवाल है, मैं नहीं बोलूंगा ये टफ सवाल है आपसे नहीं हो पाएगा, दिस इज अ बेसिक सवाल, एंड मैं चाहता हूं कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए मैं ये सवाल आपको करने के लिए दे रहा हूं। मेरे पास 40 ग्राम NaOH है,
एंड इसको मैं ऐड कर रहा हूं 54 ग्राम वाटर में। एंड मुझे बताओ मोल फ्रैक्शंस ऑफ NaOH कितना होगा और मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर कितना होगा। क्विक क्विक करें इस क्वेश्चंस को, मोल फ्रैक्शंस को कंप्लीट करेंगे। एंड मैं मोल फ्रैक्शंस के बदले मोल फ्रैक्शंस के बदले क्या मोल फ्रैक्शंस के बाद मास फ्रैक्शंस को डिस्कस करूंगा एंड साथ ही साथ वॉल्यूम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। एंड अगले क्लास में हम परसेंटेजेस पर और भी अच्छे खासे डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इस सवाल को कर लीजिए। ओके ओके कोई बोलेगा सर हमें तो पता है कि हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है। मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ NaOH, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ओके बट सर मुझे नहीं पता कि NaOH का मोल फ्रैक्शंस क्या है, तो निकाले ना। NaOH का मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से। गिवन मास कितना है वो तो दिया है 40। मोलर मास कितना है किसका? NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, ये तो 40 आ जाएगा। 40 डिवाइड बाय 40 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है। ओके नाउ व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, दैट इज इक्वल वाटर का गिवन मास है मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 54, वाटर का मोलर मास 18 है, तो 18 1 18 3 आई थिंक ये आ जाएगा, तो 3, तो वाटर के 3 मोल हैं, तो करें आंसर अप्लाई। ओके नंबर ऑफ मोल्स NaOH का मोल कितने हैं 1 डिवाइड बाय सॉल्यूशंस के टोटल मोल कितने हैं, दिस प्लस दिस दैट विल बी 4, 1 by 4 दैट इज 0.25 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है। अब मुझे बता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 3 डिवाइड बाय टोटल मोल सॉल्यूशन में 4, तो ये आ जाएगा 3/4 दैट इज 0.75। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट, अभी तो मैंने बोला दैट इज इक्वल टू 1। क्या यहां तक समझ में आया? क्या मोल फ्रैक्शंस के सवाल आप कर पाओगे? ओके मोल फ्रैक्शंस अगर आपने किया तो मोल फ्रैक्शंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है मास फ्रैक्शंस। व्हाट इज मास फ्रैक्शन? ओके व्हाट इज मास फ्रैक्शन? मास फ्रैक्शन को भी पढ़ेंगे, मास फ्रैक्शंस को भी कंप्लीट करेंगे और वॉल्यूम फ्रैक्शंस भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मास फ्रैक्शंस? आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंसंट्रेशन टर्म 5 दैट इज मास फ्रैक्शन। व्हाट इज मास फ्रैक्शन? It is a ratio of mass of solute to total mass of solution. It is the ratio of mass of solute. It is the ratio of mass of solute to total mass of solution। यानी मास फ्रैक्शन क्या है? मास का फ्रैक्शन जो W/W से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे उसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस में हम पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन। इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूट टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस। यानी अगर मुझे मास फ्रैक्शंस ऑफ A निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ B, तो ये बराबर आ जाएगा मास ऑफ B, मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ B क्या है? सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन से। ओके अगर मुझे लिखना है मास फ्रैक्शन ऑफ A, ये बराबर होगा मास ऑफ, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ किसका? A क्या है? सॉल्वेंट जिसका निकालना है, ऊपर लिखे डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि आगे इसके बारे में और डिस्कशंस करेंगे। अगर यही आपने परसेंटेज में दिया होगा तो तब क्या करोगे? इफ आई वांट टू कैलकुलेट मास फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ A, इफ आई वांट टू कैलकुलेट मास फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ A, तो मैं इसे लिखूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय करूंगा किससे? मास ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि हमने लिखा ना इट इज अ रेशियो ऑफ किसका? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ऊपर नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास। अब ये परसेंटेज में है तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। एंड आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि W/W परसेंटेज अगर आपके पास होगा, V/V परसेंटेज अगर आपके पास होगा, W/V परसेंटेज जो आपके पास होगा, ये तो यही है, ये तो पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब कंसंट्रेशन 6 हम डिस्कस करेंगे मास बाय मास के बाद, मास फ्रैक्शंस के बदले मास फ्रैक्शंस के बाद वॉल्यूम फ्रैक्शन। आसान टर्म है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। अब अगले क्लास में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। क्या है मास फ्रैक्शन? सॉरी क्या है वॉल्यूम फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ, जहां मास वहां वॉल्यूम, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये रेशियो है किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का। इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ओके मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे निकालना है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ
ए क्वेश्चंस करेंगे इस पर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज वॉल्यूम ऑफ किसका, ए क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ वी, अगर मुझे यही निकालना है, अच्छा सॉल्वेंट क्या बात है, अगर ये सॉल्यूट होगा, अगर ये बी होगा तो ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अगर यही परसेंटेज में लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट होगा बी होगा, यानी बी का मैं बात कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू करना पड़ेगा 100, इनटू करना पड़ेगा 100 उस समय। ओके, क्या यहां तक समझ में आया? ओके, अगर यहां तक समझ में आया तो इसी के साथ आपने कौन कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म कंप्लीट की? आपने मोलरिटी के बारे में पढ़ा, आपने नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ा, ओके, आपने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, आपने मोलरिटी के बारे में पढ़ा, आपने मास फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, आपने वॉल्यूम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। एंड आई थिंक एक और क्लासेस पर लगेगा कंसेंट्रेशन टर्म्स पर, जिस पर हम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स पर ट्रिलियन के बारे में बात करेंगे, जिसमें थोड़ी सी बात फॉर्मेलिटी के बारे में की जाएगी, जिसमें थोड़ी सी बात स्ट्रेंथ के बारे में की जाएगी। एंड और भी लॉट्स आप क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। एंड वही हमारी उम्मीद है कि जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिलेबस से बियॉन्ड ही आपको पढ़ाऊंगा, सिलेबस से कम नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस से थोड़ा सा आगे जाएंगे, ताकि आपको भी एंटरटेनमेंट हो जाए, आपको भी मजा आ जाए, आप भी कुछ सीख पाओगे। ओके, इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।